जुलूस निकाला गया था बिना परमिशन, बिना सूचना थाना को और एसडीओ को नहीं दिए ये लोग निकाले थे। उसी के क्रम में जो वाजिदपुर टोला जब मस्जिद के पास गए तो दोनों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद पत्थरबाजी चला। पत्थरबाजी जाने के बाद तुरंत पुलिस थानाध्यक्ष जो गए और उसके बाद अगल बगल के थानाध्यक्ष और फोर्स और जिला मुख्यालय से फोर्स भेजा गया और तब जाके सबको समझा बुझा के शांति करा दिया गया है। और हम लोग अभी सीसीटीवी का चेक कर रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और चिन्हित करते हुए एफआईआर करेंगे। अभी तक कोई गिरफ्तारी? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। स्थिति शांतिपूर्ण है। पुलिस लगे हुए हैं, कैंप कर रही है, प्रतिनिधित्व कर दिया गया है और गश्ती भी बढ़ा दिया गया है क्षेत्र में। अभी शांतिपूर्ण है। सर, प्रथम दृष्टया विवाद का क्या कारण समझ में आ रहा है? तो अभी हम लोग जांच कर रहे हैं क्योंकि लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा है। कल रात में बहुत सारे लोग डिस्पर्स हो गए थे, नहीं मिला। अभी सुबह डिस्पर्स हमारा जांच चल रहा है और जैसा आगे होता है उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा। क्या लग रहा है सर कि जो वीडियो फुटेज के हिसाब से प्रचलित होंगे उन लोगों पर एफआईआर किया जाएगा नामजद? हाँ, सीसीटीवी हम लोग मिला है। सीसीटीवी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके आधार पर एफआईआर किया जाएगा। देखिए, ये दुखद है और इस तरह की मानसिकता बिहार के अंदर के शांति सुशासन को भंग करने का, तोड़ने का जो खेल खेल रहे हैं, अराजकता उत्पन्न कर रहे हैं, ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सख्त कार्रवाई होगी। सामाजिक सौहार्द और बिहार की शांति ये सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार इसमें कोई कोताही नहीं बरतेगा। चुप है इस पर? राहुल गांधी संभल जाने की सोचते हैं, यहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस के लोग राष्ट्र को कमजोर करने वाले मानसिकता के साथ हैं, अराजकता उत्पन्न करने वाले को प्रोत्साहित करते हैं। ये आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचारियों के जामात के नेतृत्व करता है। लेकिन इनकी मंशा नहीं चलेगी। एनडीए सरकार बिहार में शांति और सुशासन के लिए समर्पित है। देखिए, एक एक व्यक्ति जिसने भी गलत किया है सब पे कार्रवाई होगा। जांच चल रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी। अभी हम एक बैठक में थे तो हमको अभी तक पता नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की घटना घटती है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जो भी असामाजिक तत्व हैं, जिस भी धर्म के हों, असामाजिक तत्व अगर ऐसी घटना करने का साहस करता है तो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि भविष्य में फिर कोई हिम्मत नहीं करे कि किसी भी धार्मिक यात्रा पर कोई पथराव करे। तो जिला प्रशासन से बातचीत हुई है। जो भी असामाजिक तत्वों ने इस काम को अंजाम दिया है, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग को सुरक्षा, न्याय मिलता है और हमारी सरकार है। निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है निंदनीय है और शासन प्रशासन को हम लोगों ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी असामाजिक तत्व पर कार्रवाई हो और किसी को भी माहौल बिगाड़ने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। देखिए, यह हम लोगों के अस्तित्व का सवाल है, हमारे मान सम्मान का सवाल है, पूजा पद्धति का सवाल है। सड़क पर कुत्ता चले, बिलाई चले मंजूर है, लेकिन हमारे कोई जुलूस चले, विवाह पंचमी का राम बारात चले, वो नामंजूर है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को, जो भाईचारा की बात करते हैं, गंगा जमुनी संस्कृति की बात करते हैं, वो कहाँ है? दरभंगा में जो हुआ है उस पर सरकार सख्त से सख्त एक्शन ले, उनको ऐसा कार्रवाई करे कि उनके वंश में, खानदान में कोई हिम्मत न करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता देख रही है, जनता भी प्रतिकार करेगी। राहुल गांधी को संभल दिखता है दरभंगा पे। राहुल जी को न बहराइच दिखा, न दरभंगा दिखा। कहीं भी अगर हिंदू बहुसंख्यक दबाया जा रहा है, उसके पूजा पाठ पर आघात हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, उस पर पत्थर फेंक रहा है, तो विपक्षी दलों को इससे कोई लेना देना नहीं है। केवल वो वोट बैंक देखते हैं और वोट बैंक की राजनीति भारत में बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। असम के सीएम ने वहां गौमांस पर बैन लगा दिया, क्या आप बिहार में मांग करते हैं? असम में जो गौमांस पर बिक्री पर प्रतिबंध लगा है उसका हम स्वागत करते हैं। और गाय हमारी माता है, आस्था का प्रश्न है, हम उसको पूजते हैं। भाईचारा की बात, गंगा यमुना संस्कृति की बात भारत में तब तक मजबूत नहीं होगी जब तक बिहार में भी गौवंश पर पूर्ण तरह से असम की तरह
और उत्तर प्रदेश की तरह प्रतिबंध नहीं लगेगा। आरजेडी कांग्रेस और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं क्यों नहीं? देखिए, चाहे जेडीयू हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, हमारे साथ हो, हमारे विरोध हो, सारे लोगों को वोट बैंक के ऊपर सोचना पड़ेगा और सबों के आस्था और मान बिंदु को ख्याल रखना पड़ेगा। राम दरभंगा के बाजितपुर में कल पथराव की घटना हुई, यह निंदनीय है। इसकी जितने भर्त्सना की जाए कम है। क्या कारण है कि राम सीता विवाह हो, रामनवमी का त्यौहार हो, हिंदू समाज की जो धार्मिक यात्राएं निकलती है उसी पर पथराव होता है, उसी पर हमला होता है। एक विशेष संप्रदाय के धर्म स्थल से पथराव किया गया। अगर पथराव किया गया तो क्या पहले से वहां पत्थर थे? पत्थर क्यों थे वहां पे? इसलिए यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं होगा। प्रशासन को और सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए कि एक विशेष धर्म स्थल से पथराव होता है और जब जब हिंदू धर्म के झांकियां निकलती है या राम सीता विवाह का कार्यक्रम निकलता है, उस पर ही पथराव क्यों होता है, उसी पर हमला क्यों होता है? इस पर जरूर जो है सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। आप खुद सरकार में है और कह रहे हैं सरकार को ध्यान निश्चित जांच होनी चाहिए। नहीं, सरकार में तो एग्जीक्यूटिंग बॉडी, कार्यपालिका तो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना है। कहाँ चूक हो गई प्रशासन से जो इस तरह की घटना बार बार ट्रेंड बन चुका है एक तरह से? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक विशेष धर्म के धार्मिक स्थल से पथराव होता है और वो पथराव तभी होता है जब हिंदू समाज की कोई धार्मिक यात्राएं निकलती है और ये पूरे अधिकांश जगहों पर यही जो भी घटनाएं आती है वो हिंदू समाज की जो धार्मिक यात्राएं निकलती है उसी पर पथराव होता है। जांच की मांग और ये निश्चित रूप से जांच भी होनी चाहिए और इस पॉइंट पे जांच होनी चाहिए कि एक विशेष संप्रदाय के धर्म स्थल से पथराव होता है तो वहाँ पत्थर क्यों पड़े हुए थे, वहाँ ईंटा क्यों पड़ा हुआ था, वहाँ क्या पहले से सुजियोनिस क्या था? नहीं, मैं ये शब्द नहीं बोल सकता, लेकिन ये सत्य है पूरे देश में और बिहार में राम सीता का कार्यक्रम हो या रामनवमी का त्यौहार हो या दुर्गा पूजा हो या जन्माष्टमी हो या गणपति हो, हिंदू समाज की धार्मिक यात्राओं पर ही पथराव की शुरुआत क्यों होती?